अस्सलामुअलैकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। पाकिस्तान और कतर के दरमियान LNG मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान कतर से हर माह 1.2 से 4 LNG कार्गो दरामद करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कतर के साथ तय पाने वाले LNG मुआहिदे की तस्दीक कर दी। बताते हैं, गुज़िश्ता 1 साल से कतर से मुआहिदे की कोशिश कर रहे थे। मुआहिदे से हर साल LNG मंसूबे के तहत $300 मिलियन की बचत होगी। जनूबी वजीरिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में तालिबान कमांडर हलाक। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिस दौरान फायरिंग के तबादले में तालिबान कमांडर नूरिस्तान उर्फ हसन बाबा हलाक हो गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान का काला शकाकू जुडिशल एकेडमी में खिताब। उन्होंने कहा कि कानून जामिद नहीं रहता, वक्त के साथ इसमें भी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। एकेडमी आने वाले जजेस को प्री सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है। प्लान है एकेडमी मुस्तकबिल में डिग्री अवार्ड करने वाला इदारा बने। पाकिस्तान जून तक गिरे लिस्ट में रहेगा। FATF की रिपोर्ट में पाकिस्तान की तारीफ। मरबूत हिकमत अमली के तहत काउंटर फाइनेंस टेररिज्म पर बेहतरीन काम किया। एक्शन प्लान पर एक जामे लाहे अमल बनाया। 27 में से 24 पॉइंट्स पर जबरदस्त काम किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत के पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करवाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। वफाकी काबीना का री इलेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर भी वॉर। अदालती राय आने पर अगला लाहे अमल तय किया जाएगा। शिबली फराज कहते हैं, हमारी तरफ से इलेक्शन कमीशन पर कोई दबाव नहीं था। फिरदौस आशिक अवान ने तंज किया, हमारी हुकूमत किसी जज को फोन करके फैसले नहीं लिखवाती। मरियम नवाज ने इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए सियासी जमातों, उम्मीदवारों, इलेक्शन एजेंट्स और पोलिंग एजेंट्स के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के सेनेट इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक इस्लाम, नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा या राय नहीं दी जाएगी। कोई ऐसी राय नहीं दी जाएगी जो पार्लियामेंट, अदलिया की खुद मुख्तारी और आज़ादी के खिलाफ हो। ज़ाब्ता अखलाक में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश से इज्तिनाब किया जाए, वरना तौहीन के मुर्तकिब होंगे। किसी किस्म के करप्ट या गैर कानूनी सरगर्मियों का हिस्सा नहीं बना जाए। किसी सरकारी मुलाजिम की मुआवनत नहीं हासिल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद इंतजामिया को वकला के मजीद चैम्बर्स गिराने से रोक दिया। वकला का खुशी का इजहार। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद रोस्टम पर वकीलों का मजमुआ लगने पर बरहम। कहा, अदालत किसी के दबाव में नहीं आएगी। अदालत को प्रेशर में लाने की कोशिश न करें। हम भी वकील रहे हैं, लेकिन ऐसी हरकतें नहीं की। किसी वकील ने प्रैक्टिस करनी है तो अपना दफ्तर खुद बनाएं। अवामी मकामात पर कब्जा करना वकीलों का काम नहीं। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। सूबाई इलेक्शन कमीशन की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक 16 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 12 नशिस्तों पर 25 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। दादू में एंटी इंक्रोचमेंट और महकमा आबपाशी का ऑपरेशन। दर्जनों घर मसमार। मुतासरीन का ऑपरेशन के खिलाफ लाड़काना रोड पर एहतजाजी धरना। धरने में मुजाहिरीन ने टायर नजर आतिश करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया। इलाका मकीन कहते हैं, रिश्वत देने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे कच्चे मकान मसमार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के ज़ेरे एहतमाम कायदे आज़म रेंजर्स पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज नाज़माबाद कराची में सिविल सोसाइटी के इश्तिराक से उर्दू अदबी मुशायरा मुनक़िद किया गया।
मुशायरे में कराची भर से 11 नामवर मर्द और खवातीन उर्दू अशरार ने हिस्सा लिया। तकरीब में रेंजर्स और पुलिस के हुक्काम, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, मुख्तलिफ हस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों के ओहदेदारान, तुलबा और तालिबात, कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शायकीन ने उर्दू जबान की तरजीह और तरक्की के लिए मुनक्किद किए जाने वाले मुशायरे और इसमें शामिल शुरका के फन को बेहद सराहा। तकरीब के इख्तिताम पर मुशायरे में शामिल शुरका में शील्ड्स, मेडल्स और तोहफे तकसीम किए गए। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में पेशरफ्त का खैर मकदम किया गया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस जैन साकी ने अपने एक बयान में कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। जैन साकी का कहना था कि जनूबी एशिया में वसीतर अमन और इस्तेहकाम हम सबके मुफाद में है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का मजीद कहना था कि हम दोनों मुल्कों की हौसला अफजाई करते हैं कि वो इस पेशरफ्त को मजीद आगे बढ़ाएं। टिंडोबागू में 18 साल नौजवान महेश कोहली ने मुबैना तौर पर नशे की हालत में खुदकुशी कर ली। पुलिस जराये का कहना है कि नौआबाद के इलाके में नौजवान ने घर के अंदर फंदा लगाकर खुदकुशी की। इलाका मकीनों के मुताबिक नौजवान नशे का आदी था। अवामी वर्कर्स पार्टी का हारी दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ टंडोला यार्ड से हैदराबाद तक लॉन्ग मार्च से खिताब करते हुए अवामी वर्कर पार्टी सिंध के रहनुमा का कहना था कि हुकूमत हारी दुश्मन पॉलिसी खत्म करे, ज़रई जमीनें किसानों में तकसीम करें। मार्च में किसानों और मेहनतकशों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साहिवाल से जहां असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल सरमद हुसैन का नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी किया जा रहा है, लोअर बारी दोआब कैनाल पर कायम नाजायज तजावुजात मुनहदिम कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल ने कहा, कानून सब के लिए बराबर है, कोई छोटा या बड़ा नहीं। कब्जा माफिया से वागुजार करवाई गई 9 कैनाल जमीन की मालियत 21 करोड़ रुपए से जायद है। हैदराबाद में पुलिस की बर वक्त कार्रवाई, मोबाइल छीनने वाला डाकू 3 घंटों के अंदर गिरफ्तार। मुल्जिमान ने महकमा तालीम के मुलाजिम जैन मेमन से गन पॉइंट पर मोबाइल फोन और नकद रकम छीनी थी। पुलिस ने सखी वली हसन शाह के करीब से मोहम्मद शहजाद कुरैशी को गिरफ्तार करके मुल्जिम के कब्जे से मसरूका सामान और असलहा बरामद कर लिया। आलमी सालसी अदालत ने आज़ाद एडजुडिकेटर के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उमर अकमल की जानिब से दायर करदा अपीलों पर फैसला सुना दिया। अदालत के फैसले के मुताबिक पीसीबी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी करने पर उमर अकमल पर 12 माह की पाबंदी और 42,50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। ईमेल पढ़ने के बाद यकीन नहीं आ रहा था, बार बार ईमेल पढ़ी, वालिदैन को आगाह किया, सबने मिलकर सेलिब्रेट किया। पूरी दुनिया में ACCA में टॉप करने वाली ज़ारा नईम डार की फैस्ट न्यूज के मॉर्निंग शो अपना पाकिस्तान में बातचीत। वालिदैन अपने बच्चों को एतमाद दें और उनसे कहें कि उन्हें अपने बच्चों पर भरोसा है। वालिदैन की मायूस कुन बातें बच्चों को गैर मुतहरिक कर देती हैं और वो कभी भी अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और PSL में फतह की जंग, पहला मैच लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान शुरू। मुल्तान सुल्तान्स का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। दूसरा मैच रात 8 बजे पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स आमने सामने होंगे। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। फैस्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैस्ट टीवी नेटवर्क और क्लिक करें बेल आइकन। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fez.tv। मेरी